इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन दिया है, यहाँ पे क्या फाइंड करना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी ये गिवन मैट्रिक्स ए है, सही है। ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3x4, सही है। नंबर ऑफ रोज इज 3, 1 2 3 एंड कॉलम्स आर 1 2 3 4, सही है। अभी देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या रहता है, टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स वी कैन यूज गॉस एलिमिनेशन टू ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू रो इचेलन फॉर्म, है ना। मतलब नहीं कि इन जनरल नहीं कि ये मैट्रिक्स ए डायरेक्टली गिवन है, इसका रैंक नहीं क्या, मतलब जब नहीं रहते वो जो इचेलन फॉर्म में लाते ना, इचेलन फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर के हिसाब से मैट्रिक्स करते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स इचेलन रो इचेलन फॉर्म। सो देखो जैसे गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन दिया है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, देखो अभी मेक द एलिमेंट बिलो द फर्स्ट पायट एलिमेंट। फर्स्ट पायट एलिमेंट मतलब दिस पोजीशन इज a11 इक्वल टू a1 इज 0, मतलब बिलो। मेक द एलिमेंट बिलो द फर्स्ट, ये 1 के बिलो के एलिमेंट क्या करेंगे, 0 करेंगे, मतलब दिस 1 इज विल बिकम 0 एंड ये 3 को भी 0 करेंगे। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, देखो रो ऑपरेशन, परफॉर्म द रो ऑपरेशन। R2 को चेंज करने के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या करना पड़ेगा R2 माइनस R1। देन R3 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस यहाँ पे 3R1, सही है ना, R3 माइनस 3R1। तो देखो पहले अप्लाइंग रो 2 वाला लगाएंगे। सो R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ये देखो, यहाँ पे 1 1 1 माइनस 1, यहाँ पे वैसे लिखा 1 1 1 माइनस 1, उसके बाद ये 1 माइनस 1, देन 2 माइनस 1, क्योंकि R2 माइनस R1 है, 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस माइनस 1, वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 5, सही। ये देखो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस 1, तो ये आ गया 1 0 0। ये थर्ड रो वैसे के वैसे, थर्ड 3 4 5 2। अभी R3 वाला ऑपरेशन लगाएंगे। R3 टेंस टू क्या, R3 माइनस 3R1। देखो पहला रो सेम है, दूसरा रो ये आ गया ये, अभी रो 3 चेंज हो जाएगा, सही। रो 3 देखो R3 क्या है, 3 3 माइनस 3R1, R1 क्या है पे 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 है इंटू 1, देन 4 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे R3 क्या है 4 है, देन 3 इंटू 1, देन 5 माइनस 3 इंटू 1, देन 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1। देखो यहाँ पे ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स क्या आ गया ये 1 1 1 माइनस 1 0 1 2 5 0 1 2 5, सही। अभी स्टेप नंबर 2 देखो, मेक द एलिमेंट बिलो द सेकंड पायट a22 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो a22 मतलब ये वाली पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये दिस इज a22 इक्वल टू 1 0। तो परफॉर्म द रो ऑपरेशन, तो R3 टेंड्स टू क्या करेंगे, अभी किसको 0 करेंगे, बिलो वाले, मतलब ये जो 1 है इसको 0 करेंगे, और ये कौन सा रो है, R3 वाला, है ना। ये 1 मतलब रो 3 है ना, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 के हिसाब से, R1 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि नहीं क्या इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे 0 चाहिए, तो R1 के हिसाब से नहीं लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट पोजीशन, जैसे ये वाले पोजीशन A22 पे जाएंगे तो R2 का यूज़ करेंगे। देखो R3 माइनस R2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 है, तो इसलिए ये ऑपरेशन लगा है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। तो अप्लाई करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे 0 माइनस 0, देन 1 माइनस 1 2 माइनस 2 5 माइनस 5, सही है ना, मतलब ये 1 माइनस 1 2 माइनस 2 5 माइनस 5, क्योंकि R3 माइनस R2 है, तो ये आ गया मैट्रिक्स 1 1 1 माइनस 1 0 1। ये पूरा देखो थर्ड रो क्या हो गया, 0। देखो मैट्रिक्स इज नाउ इन रो इचेलन फॉर्म, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कितना है, 2। द फर्स्ट 2 रोज है ना, यहाँ पे देखो ये एक नॉन जीरो रोज आ गया, ये दूसरा नॉन जीरो रोज आ गया, ये क्या 0। अपने को नॉन जीरो रोज चाहिए, और वो नॉन जीरो रोज क्या रहती है, रैंक, सही है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, क्योंकि रैंक अपन ने यहाँ पे क्या बोला है, रैंक, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए will be the number of non-zero rows in the row echelon form। the number of non-zero rows कितने आ गए, 2। the rank of matrix A कितना हो गया, 2।